उसकी दुनिया उसने पैदा की, जैसा चाहेगा वैसा चलाएगा। फ़आलुल लिमा युरीद, जो चाहे वो करता है। इरशाद किबरिया है ये ऐलान मुस्तफ़ा, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। मेरे साथ आप भी पढ़ें, पूरा मजमा पढ़े तो इंशाअल्लाह ईमान भी ताज़ा होगा। जोर से पढ़े, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। बंजर जमी पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम मोम को पत्थर बनाए वो। उसकी रजा से जहर भी बन जाता है दवा, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ। मैं बार बार हाथ नहीं उठवाऊंगा मेरे भाइयों, चूंकि सर्दी भी पड़ी है, मगर जिनके हाथ बाहर निकले हुए हैं वो जरा हाथ उठा करके मेरे साथ पढ़ लें। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। शद्दाद ने बनवाई जब जन्नत जमीन पर, खुश था कि अब झुकेगी खुदाई मेरे दर पर। खुद ही न देख पाया वो दुनिया से चल बसा, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। मूसा के मुकाबिल में जब आ गया कारून, पाई गुरूर की सज़ा मारा गया मलऊन। हुक्मे खुदा से धरती फटी और धस गया। बुलंद आवाज से पढ़ें, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ। पूरा मजमा जोर से, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तु। नमरूद ने खलील को जब आग में फेंका, होता है क्या ये देखिए फिर मर्ज़ी खुदा। ये कहानियां शरीफ नहीं है सब, कुछ बातें कुरान शरीफ में हैं, कुछ हदीस शरीफ में हैं और कुछ मुस्तनद रिवायात में हैं, जो मैं बता रहा हूं आपको। इसलिए पूरे इत्मीनान के साथ सुनो और दिल जमी के साथ सुनो और पढ़ो, इससे अपना ईमान ताज़ा करो। अल्लाह की ज़ात पे जो भरोसा है उसमें और मजबूती आएगी, साबित कदमी आएगी। नमरूद ने खलील को जब आग में फेंका, होता है क्या ये देखिए फिर मर्ज़ी खुदा। जलते हुए अंगारों को गुलजार कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ दो हाथ उठा के, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ। तो आज भी बाज हालात देख कर के दिल थोड़े मत किया करो, या खुदा तू है मगर मदद कब आएगी। इससे ज्यादा परेशानी आई, मसाइब अलामा, इतने मसाइब। कहले ईमान कहते थे मता नसरुल्लाह, आवाज आती थी अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब। मुतमईन रहो, इत्मीनान रखो, पैदा करने वाले ने जब पैदा किया है तो तन्हा थोड़ी नहीं छोड़ेगा वो। हाँ, आजमाइशें आती हैं, परेशानियां आती हैं। करबला के मैदान में इमाम अली मकाम शहीद हो गए, घर वाले शहीद हो गए, यहाँ तक के 6 माह के असगर भी शहीद हो गए, 18 साल के अकबर शहीद हो गए, कासिम बिन हसन शहीद हो गए हैं, अबू बकर बिन हसन शहीद हो गए, हजरत अब्बास बिन अली शहीद हो गए, उमर बिन अली शहीद हो गए, उस्मान बिन अली शहीद हो गए, अब्दुल्ला बिन अली, उबैदुल्ला बिन अली, अबू बकर बिन अली। अपने परिवार के कमोबे 17 या 18 अफराद शहीद हो गए। रुफका साथियों, चाहने वालों को लगा करके 72 अफराद। दुनिया क्या सोच रही थी कि खुदा है तो मदद क्यों नहीं करता। खुदाए पाक इम्तिहान ले रहा था, और मदद खुदा की देखना हो तो आज जागती आंखों से देख लो। उस दौर में दबदबा वहां यजीद का था, 3 साल 7 महीने उसकी हुकूमत रही। मगर मुझे बताओ, करबला में जाकर के देखो कि वहां पे परचम यजीद का लहरा रहा है या हुसैन का लहरा रहा है। तो मुझे बताओ कि जिसका खानदान शहीद हो
हो गया। उसका नाम किसने जिंदा किया? जिसने जिंदा किया वही खुदा है। बोलो वही। जिसने यजीद जैसे हुक्मरान को, जालिम हुक्मरान को निशाने इबरत बना दिया, ऊंचा बोलो वही। आवाज आए वही खुदा है। बूढ़ी औरत का वाकया मुकम्मल करूं। बूढ़ी औरत कहती है चरखा चलाए बगैर चल नहीं सकता, तो इतनी बड़ी कायनात बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकती है? अच्छा ये बताओ, आपने जो है ये कैसे समझा कि चरखे से कैसे समझा कि खुदा एक ही है? कहा भैया वो मैंने ऐसे समझा कि मैं एक चला रही हूं चरखा तभी चल रहा है, एक बड़ी भी और आ जाए और दोनों ही चरखा चलाएं तो चरखा नहीं चलेगा, फिर डंडा चलेगा। अरे बोलो यार। मैं कहूंगी इधर से चलाना है, वो कहेगी नहीं इधर से चलाना है। मैं कहूंगी मैं पहले चलाऊंगी, वो कहेगी मैं पहले चलाऊंगी, तो चरखा चलेगा? अरे जोर से बोलो, चरखा चलेगा? नतीजा ये है चरखा भी टूटेगा, सर भी फूटेगा। तो मैंने ये बात जान ली कि जब एक छोटा सा चरखा चलाने वाला अपने साथ दूसरे को शरीक नहीं कर सकता, तो इतनी बड़ी कायनात, इतना बड़ा निजाम, इतना बड़ा आसमान और सातों आसमान, सातों जमीनें, इंसान, 18,000 मखलूकात, मौतो हयात का निजाम, ये सब चलाने वाला तने तन्हा है। ऊंचा बोलो वही खुदा है। जोर से बोलो वही। हमारे आपके इमाम, हम सबके इमाम आज़म अबू हनीफा अल-मुतवफ़्फ़ा 150 हिजरी सन 80 हिजरी में आप पैदा हुए, 150 में आपका विसाल शरीफ हो गया। अल्लाह अकबर। इमामों के इमाम, मुहद्दिसीन के इमाम, फुक़हा के इमाम, बड़े बड़े इमामों के इमाम। एक दहरिए से एथिस्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मुल्हिद, उससे मुनाजरा तय पाया। आप थोड़ी ताख़ीर से पहुँचे, वहाँ पे और भी हजरात थे, उन्होंने भी और इसने भी ये कहा आपको आने में इतनी ताख़ीर क्यों हुई? इमाम आज़म ने फरमाया आज बड़ा अजीब वाकया पेश आया। मैंने देखा जब मैं आ रहा था, जिस कश्ती से आया बड़ा अजीब वाकया हुआ। वहाँ पे कोई कश्ती नहीं थी, तो मैंने देखा दरख्त खुद ब खुद कटे और उससे तख्ते बने, तख्तों से खुद ब खुद कश्ती बन गई। फिर उस कश्ती में बैठा तो खुद ब खुद चल के आ गई। उसी कश्ती से मैं आया हूँ। सारे के सारे लोग हंसने लगे। वो एथिस्ट भी हंसने लगा है, वो मुल्हिद भी हंसने लगा, वो नास्तिक भी हंसने लगा। कहने लगा इतने बड़े आलिम हो, इतने बड़े फ़कीह हो, इतना बड़ा तुम्हारा शोहरा, इतना चर्चा है तुम्हारा, कैसी अहमकाना बातें कर रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि दरख्त खुद ब खुद कट जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि खुद ब खुद तख्ते भी बन जाएं? क्या ऐसा हो सकता है कि खुद ब खुद जो है कश्ती भी बन जाए? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम बैठो तो सही समत में खुद ब खुद चल जाए? इमाम आज़म ने मुस्कुरा करके फरमाया, और जो उन्होंने फरमाया वो 2 शेरों में मैं तुम्हें समझाता हूँ। ज़बान मुँह में, बाजू में ताब रखते हैं, तेरे सवाल का हम भी जवाब रखते हैं। आपने मुस्कुरा करके फरमाया तू तो बात करने से पहले शिकस्त तस्लीम कर चुका। अरे बेवकूफ़ आदमी, जब कश्ती बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती, तख्ते बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकते, दरख्त बगैर काटने वाले के नहीं कट सकता, और कश्ती बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकती, तो इतना बड़ा निज़ाम कायनात है, बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकता है? बगैर बनाने वाले के कैसे बन सकता है? या फिर तू बता आसमान बनाया किसने? जरा जोर से बोलो और बुलंद आवाज से। नहीं वो खुद बन गया। ऐसे लोग कहते हैं खुद ब खुद बन गया। अबे तो तू क्यों नहीं बन गया खुद ब खुद? खुद ब खुद बन गया, खुद ब खुद बन गया। कहते हैं जो है वो यहीं पर है, वहां कुछ नहीं होगा, आखिरत भी नहीं है। इनसे मैं पूछता हूँ समझाने के लिए, अल्लाह इनको ईमान की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इनसे मैं पूछता हूँ कि अगर वहां कुछ है ही नहीं, आखिरत है ही नहीं, खुदा है ही नहीं, तो फिर तुम्हारे हिसाब से तो दुनिया में जिस पे बेचारे पे जुल्म हुआ, जिसने परेशानियां ही परेशानियां देखी, जुल्म सहा है, अपने बच्चों का कत्लेआम देखा, खुद का कत्लेआम देखा, और ऐसी दुनिया से चला गया, तो तुम्हारे अनुसार उन्हें इंसाफ कहाँ मिलेगा? है कोई जवाब? नहीं है कोई जवाब। जिन्होंने जुल्म किया, सताया, अन्याय किया, बेवाओं को सताया, यतीमों को मारा, कमजोरों को दबाया, उन्हें बदला कहाँ मिलेगा उनके जुल्म का? ये कहेंगे कहीं नहीं मिलेगा। तो हम कहेंगे कि तुम्हारा नजरिया भी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, हैं? कहीं नहीं मिलेगा। कि ये कौन सी बात हो गई यार? पैदा हुआ है वो दुनिया में आया, बेमकसद पिटने के लिए आया वो दुनिया में?
जुल्म सहने के लिए आया वो दुनिया में, अगर उसे कहीं पर भी उसका बदला ना मिले तो फिर वो ये नाइंसाफी वाली बात हुई कि नहीं हुई, इसका जवाब तो कयामत तक नहीं दे सकते। इसका जवाब प्यारे नबी के गुलाम देते हैं। नादानो, दुनिया में जिन्होंने सब्र किया है उसका फल इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब, इतना दिया जाएगा कयामत के दिन जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह चाहता है तो दुनिया में भी दे देता है, दोनों जगह देता है। और जिसको सिर्फ वहीं पर मिलेगा ना जो परेशानियों में ही रहे हैं, हुज़ूर ने हदीस में फरमाया जिसने ज्यादा परेशानियां उठाई होंगी ना उतनी ज्यादा फल मिलेगा उन्हें क़यामत के दिन। अब जो दुनिया में ऐश में रहे ना वो देखेंगे अरे ये तो बड़े कमजोर थे, दुनिया में आज बड़े नवाजे जा रहे हैं, तो वहां ये तमन्ना करेंगे काश हमारी खालों को कैंचियों से काट दिया जाता। ये हदीस शरीफ का मफ़हूम बता रहा हूं मैं। 70-80 ये 85, चलो ज्यादातर औसतन उम्मत में जो उम्रें होना है वो 60-65 साल है। इतने साल की उम्र तुझे मिली है और तू बातें खुदा से लड़ाई की करता है, झगड़े की करता है। नादान, अपने आप पर ही गौर कर ले। अरे तेरा डीएनए सिस्टम है, तेरा ब्लड ग्रुप अलग है, तुझे अल्लाह ने कैसी सलाहियतों से नवाजा, और ये बता सब कुछ उसूल के ताबे होकर ही क्यों चल रहा है? कोई जवान बच्चा क्यों नहीं होता? फिर ये बता, अगर सब कुछ इंसान के कंट्रोल में है। आज तो मेडिकल साइंस भी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई, तो मौलाना फैजान साहब हमेशा बच्चे ही जवान होते हैं, कोई जवान बच्चा क्यों नहीं होता? जवान बूढ़े हो जाते हैं, कोई बूढ़ा जवान क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों नहीं होता कि वो 70 साल वाला पलट के आ जाए 30 साल में और माइनस हो जाए, बाकी उम्र जो थी वो सब घट जाए? ऐसा क्यों नहीं होता? जो वक्त गुजर रहा है मौत के करीब कर रहा, ऐसा क्यों नहीं होता कि गिनती उल्टी हो जाए? तो गिनती उल्टी कर नहीं सकता, निजाम को उल्टा करने चला है भला आदमी। अपना बुढ़ापा रोक नहीं सकता, दुनिया को कंट्रोल करने की बात करता है। अरे सुनो, साइंस की वजह से बेशक सहूलतें बढ़ गई, सफर तेज हो गए, मसाफतें तो वही थी मगर मसाफतें काटने की रफ्तार बढ़ गई। जो सफर एक एक माह में होता था वो चंद घंटों में होने लगा। बेशक इलाज में सहूलतें बढ़ गई, इंसान हवाओं में प्रवास करने लगा, मगर फितरत के उसूल कल भी वही थे, आज भी वही है। मरने का तरीका कल भी वही था, आज भी वही है। कल भी अमीर मर रहे थे, गरीब मर रहे थे, बच्चे मर रहे थे, बूढ़े मर रहे थे, मर्द मर रहे थे, औरतों का इंतकाल हो रहा था। वही सिस्टम आज भी है। अमीरों को मौत आती है, गरीबों को मौत आती है, बच्चों को मौत आती है, बूढ़ों को मौत आती है। मुझे बताओ कहां बदलाव हुआ है? कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। जो सिस्टम पहले दिन से चल रहा है वो आज तक बाकी है और बाकी रहेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर इंसान के कंट्रोल में होता मौलाना अतीक साहब, तो सबसे पहले तो इंसान यही काम करता, भैया अपने आप को मौत से मुक्त करो। अरे बोल तो दो कम से कम, बड़ी घूर के देख रहे हो कि कोई नुस्खा मेरे पास नहीं है? कभी सोचो, किसी के पास नहीं, यही बता दूं, मौत से मुक्त होते नहीं होते। और सबसे पहला ये काम पता कौन करता है इस जमाने में? मौलाना इरफान साहब। डोनाल्ड ट्रंप है उसका नाम। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, जो अपने भारत के खिलाफ भी बहुत बोलता है, टैरिफ पे टैरिफ लगाता है, ये करता सबसे पहला काम तो कि भाई मौत से मुक्त हो जाओ। और इसके लिए पूरा अमेरिका भी इसको अगर बेचना पड़ जाता तो बेच देता, मौत से मुक्त हो जाओ। मगर इतना तो वो भी जान गया है, नासा हो या और साइंस के सेंटर्स हो, वहां से भी बता दिया गया कि बुखार का तो इलाज है, नजले का भी इलाज है, और वो भी तब जब मौत नहीं आए, वरना डेंगू में भी चल बसता है आदमी। ऊंचा बोलो जरा, उसको भी। तो अब ये बताओ मुझे, जब उसके पास मौत का इलाज नहीं है किसी के पास मौत का इलाज? हुजूर सरकार कलां अलैहि रहमा जिस खानकाह से आपका ताल्लुक था, उसी खानकाह के एक अजीम बुजुर्ग जो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बक़ैद हयात मौला ताला उनको उम्र तवील अता फरमाए, उम्र खिज़र अता फरमाए, हज़रत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद मदनी मियाँ के वालिदे गिरामी, जो मदनी मियाँ साहब जिंदा हैं, उनके वालिदे गिरामी फौत हो गए, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। उनसे एक साहब ने सवाल किया
हजरत ये बताइए इंसान को अल्लाह ने कितनी पावर दी है, कितना उसको इख्तियार दिया। आपने फरमाया खड़े हो जाओ, वो खड़ा हो गया। फरमाया एक पैर उठाइए, अपना पांव उठा लिया उसने। कहा दूसरा भी उठाइए, नहीं उठा पाया। फरमाया बस इतना ही इख्तियार है। अरे समझ में बातें आ रही हैं या वैसी गर्दन हिलाई जा रही हैं? आ रही है ना माशाअल्लाह। फरमाया बेटे इतना ही इख्तियार है बस। तो इंसानों तुम्हारे पास जो फ्री विल है, इख्तियार है, देने वाले ने दिया है, और जिसने दिया है वही खुदा है। अच्छा इस्तेमाल करोगे तो जन्नत में जाओगे, बुरा इस्तेमाल करोगे तो दोज़ख में जाओगे। और आखिर में अब जाते जाते मैं चंद बातें इन तलबा के लिए और मदरसे के लिए भी कहाँ चले गए मौलाना कारी जावेद साहब, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और कौन मुदर्रिस है यहाँ पर? अकेले तने तनहा अकेले हैं, मगर कई पर भारी है माशाअल्लाह, और मेहनत से पढ़ाते हैं। बस्ती के लोगों, अभी मेरे छोटे भाई मोहतरम मौलाना फैजान साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल दे के समझाया कि आप लोग कई कई हफ्तों तक कुरान पाक की ज़ियारत नहीं करते, मगर ये जो तलबा बैठे हैं ना, इनके अलावा जो पढ़ते हैं, यहाँ मगरिब बाद आओगे तब भी कुरान की तिलावत की आवाज़ आएगी। इशा के बाद आओगे तब भी तिलावत, 11 बजे तक तिलावत। बस्ती के लोग 9 बजे से पहले उठते नहीं हजरत, और सर्दियां हों तो 11 बजे से पहले आंख नहीं खुलती, इनकी ठंडी बहुत है। सलाम करो मदरसों में पढ़ने वालों को और पढ़ाने वालों को कि सर्दी दिसंबर की हो या सर्दी जनवरी की हो, सुबह के 5 बजे से पहले ये उठ जाते हैं। और अब तो सहूलत, खैर ये पानी गीजर वगैरह लग गए। जब हम पढ़ते थे तो गीजर भी नहीं थे, और जामिया कादरिया में 2 साल पढ़े, मुझे आज तक याद है कि वहां पर उस वक्त पैसों की कमी की वजह से गुस्ल खाने तक नहीं थे, अभी भी याद है मुझे। लेकिन मजाल थी किसी बच्चे की जमात भी छूट जाए तो मदारिस पे सिर्फ जबानें खोलना आती हैं लोगों को। अरे तुम्हारी उम्र 30 साल हो गई, 40, 45, 50, 60, 70 तक उम्र हो गई, तुम्हें 4-5 सफ़ों में आने वाली नमाज याद ना हो सकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही तलफ़ुज़ के साथ। इन मदारिस के तलबा को तो देखो, फजर की नमाज से पहले कुरान है, नमाज पढ़ी फिर कुरान है, जोहर की नमाज के बाद फिर कुरान है, असर के बाद टहलने चले गए, ये पाक बड़े की तरफ चले गए या रतनपुर की तरफ निकल गए। और तो बच्चे होते हैं खेल कूद की बात करते हैं, ये तो वो तलबा हैं कि जब टहलने भी जाते हैं तो कोई किसी को पिछला सुना रहा है, कोई किसी को सबक सुना रहा है, कोई किसी को पहला पारा सुना रहा है, कोई किसी को दूसरा पारा सुना रहा है। इसीलिए मैं कहा करता हूं, तुम्हें मेहमानाने रसूल देखने हो तो आओ मदरसों में, तुम्हें जन्नती फूल देखने हो रब के करम से, रब के फजल से, तो आओ मदरसों में। तुम्हें अगर चलते फिरते मुस्कुराते हुए गुलाब देखने हो तो आओ मदरसों में। अरे अपनी औलाद को कपड़े बनाते हो, यतीमों की तरह नहीं, बेसहारों की तरह नहीं, बल्कि ये तो तुम्हारा सहारा यहाँ भी है वहाँ भी है। बल्कि उसी तरह जैसे एक बाप अपने बेटों के कपड़े बनाता है, एक भाई अपने भाई के लिए कपड़े बनाता है, तुम भी इन मदरसे में पढ़ने वालों के सरों पे हाथ रख दिया करो, इन्हें कलेजे से लगा लिया करो। बास तालिबे इल्म 6-6 महीने के अंदर अपने घर पे वापस जाता है, माँ फोन करती है, उधर से उसकी आंखों में आंसू होते हैं, इधर से तालिबे इल्म के दिल का पैमाना आंखों से छलक रहा होता है। अम्मी की बहुत याद आती है, वालिद की बहुत याद आती है, बहनों की याद आती है, भाई की याद आती है, मगर उधर भी सब्र है, इधर भी सब्र है। इसलिए ताकि हमारा बेटा हाफिज कुरान बन जाए, हमारे भाई के सीने में कुरान की दौलत आ जाए। बहनें कहती है भाई हाफिज बनेगा, बहनों की बख्शिश का जरिया बनेगा, माँ कहती है बेटा हाफिज बनेगा, नस्लों के ईमान और अकीदे की हिफाजत का काम करेगा। यूसुफपुर नगलिया के लोगों, अपने आप को देखो, उसके बाद मदारिस के तलबा को देखो, तुम्हें रश्क होगा, इनसे प्यार आएगा। अगर कुछ छोटी मोटी गलतियां भी हो जाएं, इंसान है, नजरअंदाज कर दिया करो, अकेले में आकर के समझा दिया करो। अपने आप को तो देखो, 8-8 दिन में सिर्फ जुमा पढ़ रहे हो। ये वो मेहमानाने रसूल हैं, ये वो अजीम जमात है। अरे जुमा तो जुमा है ही, अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह इनकी तो सुन्नतें भी कज़ा नहीं होती हैं, इनकी तो जमात भी कज़ा नहीं होती है, इनके कुरान से तिलावत नहीं छूटती है। और मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं, ये जागते हैं तब कुरान पढ़ते हैं और जब सो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तब ख्वाब में कुरान पढ़ते हुए नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ख्वाब में कुरान इसलिए कि चूंकि जागते में कुरान पढ़ रहे थे। मुजम्मिल भाई जो जागते में मोबाइल देखते हैं, उल्टी सीधी चीजें देखते हैं, वो ख्वाब में फिर डरावने ख्वाब देखते हैं और फिर कहते हैं हमारे ऊपर जिन्नात आ गए। जिन्नात तेरे ऊपर नहीं आए, तू ही खबीस जिन की तरह हो गया है। तू खबासतों के अलावा क्या देखता है? जिन्नात नहीं आए, तेरी फितरत खराब हो चुकी है, तेरी तबीयत बदल गई है, तेरा मिजाज खराब हो चुका है। तुझे अगर अच्छे ख्वाब चाहिए ना तो मदारिस के तलबा के पास आके बैठा कर, इंशाअल्लाह ख्वाब में अपने आप को मदीने की गलियों में टहलते हुए देखेगा। इनके पास आ जाया कर। और जो साहिबाने सरवत हैं, जिनको अल्लाह ने नवाजा है इरफान भाई, वो कम से कम गरम लिबास खरीदें, बच्चों को दे दें गिफ्ट में, हैं बेटा पहनो। वो कपड़े पहने होंगे और जबान से कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होंगे। अभी हमारे छोटे भाई मौलाना फैजान साहब ने कहा ना, इन बच्चों की तिलावत की बरकत से बस्तियों में रहमतें नाजिल होती हैं। क्या खुदा का अजाब बस्तियों के करीब नहीं आ जाता होगा? इतने गुनाह नहीं हो रहे हैं आज? क्या जिना नहीं हो रहा है मुसलमानों में? क्या शराबें नहीं पी जा रही है मुसलमानों में? क्या सूद नहीं खाया जा रहा है मुसलमानों में? क्या माँ बाप की नाफरमानी नहीं हो रही है मुसलमानों में? क्या नमाजों पे नमाजें कज़ा नहीं की जा रही है मुसलमानों में? क्या एक दूसरे का हक नहीं मारा जा रहा है मुसलमानों में? क्या जुल्म ज्यादती के बाजार नहीं गर्म किए जा रहे हैं मुसलमानों में? वो कौन सा गुनाह है जो मुसलमानों में नहीं हो रहा है? अजाब अलग अलग सूरतों में आता होगा, यकीनन आता होगा, मगर उसी बस्ती में कोई छोटा सा बच्चा रात के 3 बजे, रात के 4 बजे तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा होता होगा और तहज्जुद की नमाज के बाद सूरे रहमान की तिलावत कर रहा होता होगा। अजाब वापस चला जाता है, इसलिए कि इस बस्ती में अगर गुनाहगार रहते हैं तो मुस्तफा के वफादार भी रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह वाह। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत। ये हमारे कारी हमारे नूर मोहम्मद साहब रतनपुर में पढ़ाते मेरे साथी हैं और ये एदादिया में मेरे साथ पढ़े हैं। बहुत मोहब्बत करने वाले हमारे बड़े मखसूस अहबाब में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बहुत शानदार इदारा चला रहे हैं वहां पर रतनपुर कला में, मेहनत से पढ़ा रहे हैं। ये कारी अतीक साहब, ये आपकी बस्ती है क्या? वो जो तंजीम आप चला रहे थे है वो नूरी फाउंडेशन। ये अतीक जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अतीक तो कहते ही उसको हैं जो बहुत पुराना हो, जिसका जमाना दीवाना हो, है जिसको कहते हैं बहुत पुराना। और सदर भी यही है नूरी फाउंडेशन के। इस मर्तबा ब्लैंकेट तकसीम किए आपने, ये करेंगे इंशाअल्लाह। खरीदो, बेवाओं में तकसीम करो। कारी जावेद साहब ये भी जसामत के एतबार से कमजोर नजर आते हैं, मगर ईमान के एतबार से बड़े मजबूत नजर आते हैं। खिदमत के एतबार से बहुत कारहाय नुमाया अंजाम देते हैं। और मैं तो यूसुफपुर में उन तमाम घर वालों को भी सलाम करूंगा जिन्होंने अपने घरों को तलबा की जागीर बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा जबान खोल के तो बोलो सुभान अल्लाह। कभी हमारे घर पे कोई मिनिस्टर नाश्ता कर जाए तो हम कहते अरे वो मिनिस्टर साहब ने नाश्ता किया है इनके घर पे, वो तो वो परिवार वालों को रश्क होता, और इनके घर पे तो वो आए थे। मैं कहता हूं इन सबसे ज्यादा कहने का हक उसे है जो ये कहे मेरे घर मेहमान रसूल आया था। सुभान अल्लाह। मेरे घर अल्लाह के रसूल का मेहमान आता है, मेरे घर कुरान पढ़ने वाला आता है, मेरे घर वो आता है जिसकी जमात भी कज़ा नहीं होती, मेरे घर वो आता है अल्हम्दुलिल्लाह। बाज तो मदारिस में ऐसे तलबा भी होते हैं, अल्लाह की कसम आंखों में आंसू आ जाते हैं ऐसे बच्चों को देख के कि एक बैठक में पूरा कुरान शरीफ सुना दे। जरा बोल तो दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा कुरान शरीफ सुना देते हैं एक नशिस्त में। ऐसे ऐसे तलबा भी होते हैं और इनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तलबा यकीनन होंगे जो मैं समझता हूँ इमसाल भी कुरान शरीफ सुनाएंगे। सब सुनाएंगे। एक तो रतनपुर में
रतनपुर में भी है माशाल्लाह एक नशिस्त में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर संभल में भी कई जगह कई हुफ्फाज ऐसे हैं यार, कितने मजबूत हाफिज हैं। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल दो। और हमारे जवान एक बैठक में पूरे साल में रिलीज होने वाली फिल्मों के सारे गाने सुना देते हैं और फिर उनमें मुकाबला होता है कि किसे कितने याद हैं। ऐसे मुकाबले करते हो हैं। अभी कितनी सर्दी हो रही है ना, हम जैसे हम वापस जाएंगे मुसलमानों की बस्तियों में गांव के बाहर अगर कोई स्कूल है तो स्कूल की बाउंड्री पर, कोई कब्रिस्तान है तो उसकी बाउंड्री के किनारे पर हैं, कोई बैठक है तो उसके किनारे पर आपको 2-4 मजनू टहलते हुए जरूर मिलेंगे। और मोबाइल कान पे लगा हुआ होगा जैसे इन्हीं को पावर प्लांट लगाने का ठेका दिया है अनिल अंबानी ने। ऐसे रात के 4 बजे 3 बजे क्या मकसद है, जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके हैं, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। ऐसे मरने से क्या फायदा, जान देना है तो फिर इस तरह जान दो कि जमाना तुम्हारी मिसाल देता हुआ नजर आए। जैसे वो मैंने वीडियो देखा अभी मैंने एक वीडियो देखा, एक आलिम दीन तकरीर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे मौजूद है और अहले सुन्नत के आलिम हैं, और वो तकरीर में कब्र के हालात बयान कर रहे हैं कि कब्र को मोमिन के लिए जन्नत का बाग बना दिया जाता है, हुजूर की ज़ियारत होती है। यही मफहूम बयान करते हुए वहीं पर तकरीर करते करते अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मौत आ गई। जरा जोर से बोल दो, कितनी शानदार मौत हुई है। डरा करो ऐसी मौत से कि आदमी नापाक है और मौत आ गई है, मतलब बेवजह नापाक है, हालांकि पाक हो सकता था, नहा सकता था, या शराब के नशे में है माज़अल्लाह, शराब पिया हुआ है और शराबी ही है उस वक्त, नशे में है, मौत आ गई, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। पढ़िए कलमा शरीफ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जुआ खेल रहा है, मौत आ गई। माँ बाप को नाराज करके आया है, मौत आ गई। दुआ ये किया करो, कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। यहाँ मुराद ईमान कामिल है ना, ईमान कामिल हमारा आपका सबका सलामत रहे हजरात। और मैं जावेद भाई आपकी कमेटी वालों का भी जिक्र जरूर करूंगा। कमेटी में जितने भी लोग, अभी मैं नाम से तो नहीं जानता, मगर मैं ये कहूंगा कि ये जो चमन आज यहाँ लगा हुआ है, ये जो गुलाब आज यहाँ खिले हुए हैं, ये जो अंजुमन यहाँ आज आबाद है, इसमें सिर्फ कारी जावेद नहीं बल्कि तुम्हारा भी हाथ है। ए कमेटी वालों, ए इंतजामिया, मोहब्बत करने वालों, मदरसे से प्यार करने वालों, तलबा से मोहब्बत रखने वालों, इसमें आपके ताउन का भी असर है और नतीजा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसी का रिजल्ट है कि आज ये बज़्म मोहब्बत सजी हुई है। और रात के इस हिस्से में इतने तेज कोहरे में भी ये फर्जंदाने तौहीद और रिसालत का सैलाब, जो मेरे लिए तो सैलाब ही है, इतने कोहरे में भी आपका आना इस बात का सबूत है। बुलबुल को फूल, शमा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। इतनी सर्दी कि सारे बदन में बर्फ सी भर दी, और फिर भी आप यहाँ आए माशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। काफी देर मैंने तकरीर की और फिर इंशाअल्लाह कभी आना होगा, चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। जोर से बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। और अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए, हैं? रहेगी जिंदगी, होगी मुलाकात। और मैं कारी जावेद साहब को मुबारकबाद देना चाहूंगा। वैसे आज की बज़्म के दूल्हा आप ही हो, आपने सबको हार डाले। मौलाना अतीक साहब एक हार कारी जावेद साहब को भी तो डाली है आप ही। हाँ, कारी जावेद साहब देख लो, आज की बारात के दूल्हा यही है। इन्होंने ही पढ़ाया है सारे तलबा को, माशाअल्लाह मेहनत से पढ़ाया है। अल्लाह ताला इनके इल्म में, उम्र में बरकतें अता फरमाए। और 1 जनवरी से न्यू ईयर भी तो आ रहा है, नया साल,
खुशी वो मनाए जिसका सन 2025 नेकियों में गुजरा हो। उसको क्या हक है खुशी मनाने का जिसने गुनाहों में पूरा 1 साल गुजार दिया? वो क्यों खुशियां मना रहा है? शराबे तो कोई भी ना पिए। मुसलमानों में भी ये रस्म खूब फैल रही है, बिदअत है ये, और बिदअत सय्यिआ है। तुम्हारी किताबे हयात का एक वरक़ खत्म हो गया, तुम्हारी हयात की इमारत की एक ईंट और गिर गई है, एक ईंट और गिर गई दीवारे हयात की। नादान कह रहे हैं नया साल मुबारक। भाई मौत के करीब हुए हो या जिंदगी के करीब हुए हो? मौत के करीब हुए हो ना, 1 साल घट गया ना, तो किस बात का तुम इजहार कर रहे हो खुशी का? नया साल आए तो यही दुआ करो, मालिक इस साल को तमाम अहले खैर के लिए बाइस बरकत बना दे। आमीन आमीन। मालिक हमारे लिए इसमें तौफीक खैर अता फरमा कि हम नेकियां करें, अच्छे काम करें। गुजरे हुए वक्त पर नदामत करो कि हमारा कितना अच्छा टाइम गुजर गया। मौला ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो बातें कहीं खिलाफ शरा अगर कोई बात सरजद हो गई हो तो मेरे साथ कलमा शरीफ आप भी पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।